हेलो एवरीवन, जैसे कि पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है? एक से अधिक पद वाला ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि का जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 हो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि बहुपद में कभी भी चर राशि का घात निगेटिव नहीं होगा, कभी भी भिन्न नहीं होगा, 1/2 के फॉर्म में नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, है ना, वो बहुपद नहीं होता है। और बहुपद के कोई भी चर राशि का जो अधिकतम घात होता है उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से जब हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो उसका भागफल कैसे निकालते हैं, शेषफल कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। क्लास 10th का प्रश्नावली 1 है ना, अभी हम लोग जो देख रहे हैं क्लास 10th का CGBSE छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड का प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन से आपका हर प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है जी। बहुपद x² - x + 1 को x + 1 से भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। तो अपने पास क्या है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है? एक बहुपद है x² - x + 1। इसको हमको क्या करना है, भाग करना है किससे? x + 1 से। कोई नंबर रहता तो हम बोलते हैं कि फलाने का टेबल इतने बार पढ़ो, वो आपको आना चाहिए ऐसा। तो अब इसमें तो टेबल पढ़ने वाला मामला ही खत्म है। इसको इस तरीके से लिखते हैं। याद रहे, जब भी किसी बहुपद को भाग देना रहता है तो उसको हमको घटते हुए घात के रूप में लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे x² है, ये x² तो -x यानी कि x का पावर 1 है, +1 यहाँ भी x का पावर 0 है जिसकी वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा x + 1। डियर स्टूडेंट, इस तरीके के बहुपद को जब भाग करते हैं तो हम लोग चर राशि का जो पहला पद है उसको हम लोग पहले काटने का प्रयास करते हैं। मतलब ये वाला x का मल्टीप्लाई किससे करें कि x² हो, तो x का मल्टीप्लाई हम लोग x के साथ करेंगे। तो जब x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x² और प्लस का प्लस और 1 के साथ करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये x² और -x² कैंसिल हो जाएगा और ये -x कितने -6 -2x + 1 को हम क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। क्लियर है क्या? आपको समझ में आया? ये माइनस को प्लस नहीं करना है क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं जी। ध्यान दीजिए, जब समान चिन्ह होता है तब उसको ऐड करते हैं और जब असमान चिन्ह हो, प्लस और माइनस हो, तो उसको माइनस यानी कि घटाते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे कि तो -2x आ जाएगा। तो दिख रहा है किसके साथ करेंगे, -2 के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा -2x, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। -2x + 2x कैंसिल हो जाएगी और +1 + 2 कितना हो जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमने निकाला है ये क्या है, शेषफल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल है। और ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं जी, याद रखना है। और ये क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। क्लियर है? ये एक सामान्य विधि है, इस विधि को आपको याद रखना है। आइए 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है जी। ठीक है, आप अपना बुक देख लें। 2y³ + 4y² + 3y + 1 को हमको डिवाइड करना है y + 1 से। ठीक है, और हमको बताना है कि भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। फिर से करेंगे। नियम क्या कहता है, ये सभी घटते क्रम में होना चाहिए, घात यहाँ भी घटते क्रम में होना चाहिए। यदि आगे पीछे दिया रहता है तब भी आपको ये करना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2y³ + 4y² + 3y + 1 और ये हो जाएगा y + 1। हाँ सर, हो गया। सर क्या हमको फर्स्ट वाले टर्म्स को देखना है सर, पहला पद को देखना है? जी, पहला पद को देखना है। ये y हो गया, ये y³ हो गया। तो मुझे बताओ y का मल्टीप्लाई में 2 कब आएगा, जब यहाँ भी 2 करेंगे। और y³ कब आ जाएगा, y घात 3 कब होगा, जब y घात 1 है तो y घात 2 से करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y² से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y से ये हो जाएगा 2y³ हो जाएगा। अच्छा सर, प्लस का प्लस, हाँ प्लस का प्लस, और 2y² का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2y²। अब ये नियम तो जानते हैं, अब यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये जो प्लस है कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके। अब ये 2y³ - 2y³ कैंसिल हो जाएगा। 4y² में -2y² माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y²। अब क्या करेंगे, 3y को हम नीचे उतार सकते हैं। ठीक है, ये देखो हमने क्या कर दिया, 3y को नीचे उतार दिया। अब अपने को सोचना है, फिर से सोचना है क्या, कि y का मल्टीप्लाई किससे करें कि 2y² हो। तो सबसे पहले तो 2 से तो करना ही पड़ेगा, और y का पावर 1 है तो यहाँ पे फिर ये 2y का पावर 1 होना चाहिए। तो 2y का मल्टीप्लाई फिर से हम लोग y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y² प्लस हो जाएगा
2y, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। इसको माइनस की तरह ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो ये 2y², हाँ अब ये कैंसिल नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए अपने को, ठीक है सही आ रहे हैं। तो ये प्लस 2y² है, माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3y और माइनस 2y कितना हो जाएगा y, है ना। अब y हो गया, अब किसको उतारेंगे, +1 को उतारेंगे, ये +1 बचा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ y+1 यहाँ भी है, यहाँ भी y+1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 1 से करेंगे, सीधी सी बात। तो ये हो जाएगा y+1, जब कैंसिल करेंगे तो अपने पास शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये हो जाएगा शेषफल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आप अलग से लिख लेना, ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं जी, हाँ सर भाज्य बोलते हैं। और ये क्या होता है सर जी, ये होता है भाजक होता है सर जी, ठीक है। इस तरीके से आपको, ये लेंदी प्रोसेस है, ऐसा क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं आता, वो रिवीजन के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें, आप समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल आप कमेंट में ज़रूर पूछें। यहाँ तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिर से हमारे पास एक बहुपद है और उसको दूसरे बहुपद से भाग देकर बताना है कि भागफल कितना आया और शेषफल कितना आया। अच्छा सर ठीक है, सेम प्रोसेस करेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस 2xy प्लस क्या हो जाएगा y², यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। चाहो तो इसको हम लोग दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं, एक मेथड और है जिससे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो ये मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। अच्छा मुझे बताओ x² कब होगा, जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ करेंगे सर। हाँ सर x के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² और माइनस y के साथ क्या हो जाएगा माइनस xy। सर माइनस करेंगे सर, जैसे ही हम लोग माइनस करते हैं ये क्या हो जाता है प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये क्या माइनस ही रहेगा, ठीक है। x² माइनस x² कैंसिल हो गया, माइनस 2xy में प्लस xy, तो प्लस xy एक जाएगा तो क्या बचेगा माइनस xy बचेगा और यहाँ हो जाएगा y²। अच्छा सर ठीक है, ओके आगे बढ़े। अब मुझे बताओ x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे तो ये माइनस xy होगा, तो हमको करना पड़ेगा माइनस y के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा xy माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा y²। अरे ये तो कैंसिल ही हो गया, दोनों सेम है, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ऐसा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ शेषफल कितना बचा, शेषफल हो गया 0, ये क्या हो गया भागफल हो गया। अच्छा और ये क्या है, पहले से देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा भाज्य और ये क्या हो जाएगा भाजक। मैंने कहा कि इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये कायदे से है क्या चीज़, x² माइनस 2xy प्लस y² को हम x माइनस वाई से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कहानी। a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है y है, पढ़े हो ना। ये क्या लिखा है पता है डियर स्टूडेंट, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये x माइनस वाई, तो एक तो कट जाएगा ना, तो बचा क्या x माइनस वाई बचा है। यही भी तो भागफल क्या है, यहाँ पे भागफल x माइनस वाई है। तो हम ये वाले मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और ये वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आप इसको फार्मूला के तौर पे भी याद कर सकते हैं जी, ठीक है। लिख लो चलो इसको, जिसमें भाजक दिया हुआ है, भाजक मतलब जिससे हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। भागफल अपने पास दिया है x+1, भाजक नहीं निकालना है, भाज्य निकालना है, भाज्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको समझना पड़ेगा कि जब भी किसी संख्या को या बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो कुल मिला के इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली यूज होता है, वो होता है 4। एक होता है भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ठीक है। जैसे तो जो इसको बोलते हैं भाज्य, ऊपर वाले को बोलते हैं भाज्य और उसको जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। जब इसको अपने आप सॉल्व करते हैं तो हमको दो चीज़ मिलती है, एक भागफल मिलता है और एक क्या मिलता है शेषफल मिलता है। कैसे, ध्यान से देखें इस तरीके से कि अपने को यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं भाज्य और ये होता है भाजक, और यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ कुछ बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो मेन पॉइंट ये है कि क्या इन सब के बीच में कोई संबंध है, तो इस सब के बीच में हाँ संबंध है, सबके बीच में संबंध है। इस संबंध को अपने को याद रखना है, आपको याद रखना है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। याद रहेगा क्या, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दें, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, तभी ये क्वेश्चंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। कैसे, अच्छा भाजक पता है कि आपने को भाजक दिया है, क्वेश्चन में भाजक दिया है क्या, ये वाला। भागफल पता है, ये शेषफल भी पता है, तो अपने को भाज्य निकालना है, बोला ही था। भाज्य बराबर भाजक कितना है, भाजक है सर 3x² माइनस 2x प्लस 2। अच्छा जी, मल्टीप्लाई किसे करेंगे, भागफल से करेंगे,
तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और शेषफल तो 0 है तो 0 कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा x का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, x का काम हो गया, हाँ सर हो गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, 1 से कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं जी, कितना आ जाएगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया और बचा क्या प्लस 2। तो ये जो है वो क्या है, भाज्य है। तो कोई भी क्वेश्चन में इस 4 में से कोई भी 3 दे देगा, आपको दूसरे को निकालने के लिए कहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये बनाना है जी, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए प्रश्नावली का, उसके बाद फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग प्रमेय पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।